समय के बारे में एक बात और बताता हूँ कि एक बार एक बालक की उसी तरीके से बनाने की बहुत आदत थी। उसके परिजन उसे हमेशा कहते कि बेटा तू ये काम कर ले, ये नौकरी कर ले, ये धंधा कर ले, ये काम करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए। लेकिन वो हर बार कुछ समय बाद, कल का, परसों का, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद कोई न कोई बहाना बना करके निकल जाता। घर वाले उस बात से काफ़ी परेशान थे। एक बार उस गांव में एक संत महात्मा ज्ञानी पुरुष आते हैं। आकर के वो शहर के बाहर एक आश्रम लगा करके वहाँ ठहरते हैं। उनके ज्ञान की प्रसिद्धि धीरे धीरे पूरे गांव में फैलती है और लोग उनके पास जाते हैं, अपनी समस्याएं सुनाते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में उनसे बात करते हैं और उनसे समस्या का हल लेते हैं। एक दिन उस बालक के माता पिता को भी लगता है कि अपना बच्चा जो है काम धंधे पे नहीं लग रहा है, तो अपन भी जाकर के साधु महात्मा से बात करते हैं। वो साधु महात्मा से अपनी समस्या बताते हैं। तो साधु महात्मा कहते हैं कि उस बच्चे को मेरे पास लेके आओ। दूसरे दिन वो माता पिता अपने बच्चे को उसके साथ लेके जाते हैं। साधु महात्मा उस बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और उसे लेकर के नदी के किनारे जाते हैं। नदी किनारे जाकर के उस बच्चे को कहते हैं कि बेटा एक मुट्ठी में रेती उठाओ। वो बच्चा रेती उठाता है, फिर उसे कहते हैं कि इस नदी में तुम इसको डालो। वो बच्चा डाल देता है। अब वो कहते हैं कि वो जो तेने रेती डाली इसको पकड़ ले। तो बच्चा कहता है कि वो मैंने जो रेती डाली वो तो पानी में बह गई, इधर नदी तो बह रही है, तो मैं इसको कैसे पकड़ूं? तो गुरु कहते हैं कि बेटा जिस तरीके से ये नदी में तेने रेती एक मुट्ठी डाली और ये जो रेती हाथ से फिसल करके पानी में बह गई हो, जो तुम उसको नहीं पकड़ सकते हो, उसी तरीके से तुम्हारे जीवन का जो समय है उसी रेत की तरह तुम्हारी हाथ से फिसलता जा रहा है। वो समय निकलता जा रहा है, उसे तुम वापस नहीं लौटा के ला सकते। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? उस समय को पकड़ना चाहिए। तुम आज रोज बहाने मारते हो कि कल करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, 4 दिन बाद करेंगे, 8 दिन बाद करेंगे। ये बहाने तुम्हारे जीवन के समय को व्यतीत करते जा रहे हैं, तुम्हारे जीवन को छोटा करते जा रहे हैं और वो जो समय व्यतीत हो जाएगा वो वापस नहीं आने वाला है। उस बात को वो बच्चा समझता है, उसे लगता है कि गुरुजी ने मुझे जो बताया वो सही है और वो सुधर जाता है और आगे से वो काम करना प्रारंभ कर लेता है, तो उसका जीवन सुधर जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय का ध्यान रखना चाहिए। समय व्यर्थ में व्यतीत तो नहीं हो रहा, उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।